सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMH भी आमद। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। दुनिया ने देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन ने चंद घंटे में घुटने टेक दिए। जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मार्का हक में शानदार फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर पर रैलियाँ, तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम बुलंद किया। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान शरीक होंगे। पंजाब, सिंध, KP बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकला। इस गर्दू में तलबा का अफ़वाज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। तलबा का पुरजोश नगमे के जरिए अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन। यौम तशक्कुर पर मुल्क भर में यादगार शोहदा पर हाजिरी का सिलसिला जारी। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद और कोर कमांडर लाहौर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे और फातह खानी की। मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। निशान हैदर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर फातह खानी और फूलों की चादर चढ़ाई गई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, कर्नल शेर खान शहीद, राशिद मिनहास शहीद और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर भी फातह खानी की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। यौम तशक्कुर पर कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर तकरीबात। तारीखी कामयाबी पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। मज़ार कायद पर परचम कुशाई की तकरीब की। गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातह खानी की। कहा कि सीज़ फायर ना होता तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। पेशावर में भी यौम तशक्कुर की तकरीब। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने शिरकत की। कहा कि पाक फ़ौज ने दुश्मन को हमेशा के लिए खामोश करा दिया। मार्का हक में फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने मुतकब्बिर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। सिंध सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला सिंध ने परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हमारे जवानों ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध का शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ और ज़ख्मियों को 10 लाख रुपये देने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। शोहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। बरामदात सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरामदी महसूलात में बतदरीज मगर नुमाया कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मुआशी बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। फैसले से न सिर्फ बेरोज़गारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि महंगाई की शरह को भी काबू में रखा जा सकेगा। मुसाबकत में इजाफे की वजह से मुकामी सनतें ज़्यादा मौसर और मुसाबकती बनेंगी। पैंसठ 65,000 आज़मीन को हज की इजाज़त देने के लिए अपील की है। सऊदी हुकूमत ने अभी हमारे ख़त का जवाब नहीं दिया। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा कि हमारे 1,15,000 आज़मीन को इजाज़त दी जा चुकी है। हमने सऊदी हुकूमत से कहा कि तारीख में तोसी की जाए। दुनिया के 3.5 लाख अफराद को हज की इजाज़त नहीं मिल सकी। मखसूस नशिस्तों के केस की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा अवामी दिलचस्पी का मुकदमा है। मखसूस नशिस्तों का मामला इंतहाई अहमियत रखने के साथ बुनियादी हकूक़ से भी जुड़ा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ भी दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने वाले जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए।
रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल में शुरू हो गए। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने से इनकार। यूक्रेनी सदर ने कहा रूस ने मुज़ाकरात के लिए दूसरे दर्जे का वफ्द भेजकर मजाक उड़ाया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। अमरीकी एलची कैथ केलॉफ और स्टॉफ विक्टॉफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाक भारत कशीदगी में आईसीसी सदर जय शाह का दोगलापन। क्रिकेट फैंस का जय शाह पर शदीद तनकीद। ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ सहाफ़ी ने भी जय शाह को आड़े हाथों में ले लिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा कि उस्मान ख्वाजा ने मशरिक़ वस्ता में बैट पर अमन की अलामत फाख्ता की तस्वीर लगाई। फाख्ता की तस्वीर लगाने पर आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा पर पाबंदी लगा दी। समझता हूँ भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा हल हो गया। भारत और पाकिस्तान से कहा जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर खिताब। कहा मेरी तरजीहात तनाज़ात का खात्मा है। ट्रंप की अपील को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मुखालफत। कहा एप्पल को भारत में मोबाइल फ़ोन तैयार नहीं करने चाहिए। एप्पल को दोबारा अमेरिका में फ़ोन्स की तैयारी पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गज़ा को तहवील में लेने का इशारा देते हुए कहा कि गज़ा को तहवील में लेकर वहाँ फ्रीडम जोन बनाना चाहते हैं। खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान $4 खरब तक डील हो सकती है। ईरान के साथ डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। अमरीकी सरमायाकारी की मुखालफत नहीं, पाबंदियाँ ख़त्म हों तो दरवाजे खुले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा तेहरान को अमरीकी कंपनियों की ईरान में सरमायाकारी पर कोई एतराज़ नहीं। वो तेल और गैस जैसे अहम शोबों में काम करना चाहें तो भी राह हमवार की जा सकती है। हमने अमरीकी कंपनीज़ की ईरान में इक़्तिसादी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका भी ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करे। इसराइल की योम-ए नकबा पर गजा में वहशियाना बमबारी। 115 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर इसराइल फ़ज़ाए हमले में 61 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। मगरबी किनारे के शहर तमहून में भी इसराइल की दहशतगर्दी। 5 अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 53,000 से तजावुज़ कर गई। 1,19,900 से ज़ायद ज़ख्मी। दूसरी जानिब यमनी हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला। इसराइली पनागाहों की तरफ भाग गए। इसराइली हुकाम ने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर परवाजें रोक दी। न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर फ़लस्तीन और इसराइल के हामी मुजाहिरीन आमने सामने। दोनों ग्रुप्स के दरमियान झड़प। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर